चलो बच्चे अब करें नेक्स्ट। चेन हो गया आपका, पोजीशन हो गया, फंक्शनल हो गया, आगे लिखो मेटामेरिज्म। आगे हम लिखेंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बहुत आसान है, सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट भी है। सुनो, पता क्या करना है, ये अच्छा आप लोगों तीनों को पता है ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ट्राई करो। बताया मैंने? मेरे को लगता है मैंने बताया ही नहीं है ना। कीटोन में ऐसे होता है, हाँ ये इथर है, ये क्या है? हाँ आपके अभी फंक्शन ग्रुप भी सारे नहीं हुए, देखो इथर है, ये क्या है? वैसे ये ना मैंने उस दिन ऑनलाइन लेक्चर में कराया था, वो लेक्चर लगा लो, वो कवर कर लो। देखो CH3O, ये होता है इथर, दोनों तरफ कार्बन हो तो क्या होता है? इथर। इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसका नाम ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। और ये मिथाइल, ये देखो अगर हम CH3 को लिखे, इसको मिथाइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया मिथॉक्सी। इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम है? मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। अब ये, अब इसका नाम ये, इसका क्या नाम पड़ा? मिथॉक्सी। इतना मेरी बात सुनो, मेटामेरिज्म क्या है सुनो, CH3 CH2 CH2O CH3, ये क्या बन गया? मिथॉक्सी प्रोपेन कहाँ है? ये रहा, ठीक है मिथॉक्सी। अच्छा इसको हम प्रोपाइल नहीं लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये मेन चेन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो क्या बोलते हो? 1 क्लोरोप्रोपाइल थोड़ी बोलते हो, प्रोपेन बोलते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट में निकल गया वो तो, ठीक है। अगर वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हम बोलेंगे मिथाइल, मिथेन को मिथाइल, है ना। अगर ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट आया था ऐसे, मान लो कार्बन की चेन है बहुत लंबी, ठीक है, तो 8 या 9 कार्बन की, यहाँ पे लगा प्रोपाइल C3H7, जैसे टेस्ट में क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ हम बोलते हैं इसको प्रोपाइल, ये अब साइड चेन है ना, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसका एक एच कम हुआ तो ये तो प्रोपाइल बन गया ना, वो मेन चेन है, ठीक है, तो प्रोपेन लिखेंगे ना उसको। तो यहाँ नाम क्या है इसका? अब इन दोनों में क्या फर्क है देखो, मेजर क्या दिख रहा है तुम्हें? ये दोनों आइसोमर्स है, दोनों क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि फंक्शनल ग्रुप के इधर 2 कार्बन है, इधर 2, इसमें इधर, हाँ यही होते हैं मेटामर्स, दीज टू आर मेटामर्स, ये मेटामर्स है। नहीं नहीं ये फंक्शनल नहीं है, फंक्शन के अंदर कैसे आ जाएगा ये? फंक्शनल के अंदर क्या होता है बताओ जरा? हाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, अल्कोहल इथर बन जाता है, इसमें इथर इथर ही है, ठीक है, इसमें इथर वो थोड़ी बन गया अल्कोहल, ठीक है। लिखो बच्चे, देखो बच्चों, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, डेफिनेशन लिखो। देखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चे आज ना आपको ऑर्गेनिक के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। अगला अगला जो टॉटोमेरिज्म है ना, उसमें तुम्हें पता लग जाएगा, इसमें हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये स्कोरिंग बहुत ही ज्यादा है, बहुत, जितनी ये स्टार्टिंग में औखी लगती है ना, बहुत उससे स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा है। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर से बनाने हैं, रिएक्शन कंप्लीट करनी है, नंबर पूरे मिलने हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग कह रहे हैं ना सर थ्योरी लिखी थी पेपर में, काटा मार दिया ये वो, इसमें कुछ नहीं, कोई टीचर नहीं नंबर काट सकता। अगर मैंने ये 2 बना के मैंने लिखा कि ये मेटामर्स है तो मेटामर्स है, दिख रहे हैं, इसमें कहां से नंबर काटोगे, ठीक है। तो बहुत स्कोरिंग पार्ट है ये। देखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different number of carbon atoms on either side of the functional group। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ना अभी क्लास में हूँ, आप एक बार, हाँ जी बच्चे आ जाएंगे, मैं आपको फिर इवनिंग में कॉल करता हूँ, क्लास के बाद करता हूँ कॉल। हाँ जी
लिखिए आर कॉल्ड मेटामर्स, देखो on either side of the functional group are called metamers and this phenomena is called metamerism. इसके लिए ना एक कंडीशन भी है, सारे फंक्शनल ग्रुप ये शो नहीं करते। मैं ना इथर की एक बार नेमिंग दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो। आर मतलब कार्बन की चेन, आर मतलब ओ बीच में इधर आर मतलब कार्बन की चेन, आर डैश, आर और आर डैश में भी सेम और डिफरेंट, ठीक है। और फिर नाम क्या करना, अगर आर डैश छोटा हुआ, अगर आर डैश मतलब कि इसमें कार्बन कम हुए, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली एग्जांपल है ना, इधर कितने कार्बन है, उधर 3 है, तो उसके साथ जाएगा ऑक्सी, तो इसका जनरल नेम बना एल्केन, समझो इसको, एल्केन प्लस ऑक्सी, तो ये बना एल्कोक्सी। ये क्या बना, तो इसका नाम आएगा एल्कोक्सी एल्केन। क्या नाम आएगा, हाँ, यहाँ पे एल्कोक्सी इसके लिए है और एल्केन इसके लिए है, ठीक है। ये आ गया समझ इतना। चलो अगर देखो हमने वैसे तो यही वाला केस किया हुआ, देखो अगर आप ऐसे कह रहे हो ना कि अगर ऐसे दिया हो, ऐसे कह रहे हो, हाँ, तो ये हो जाएगा, सेम ही है दोनों, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, सेम ही है, ठीक है, गुड, करो आगे। अच्छा इसमें एक कंडीशन है, मैं कंडीशन बताने लगा था, क्या कंडीशन है सोचो। सारे नहीं है शो करते ना, क्यों, क्योंकि सब में ऐसे बीच में नहीं होता कुछ, ठीक है। जैसे अल्कोहल है, देखो अल्कोहल में क्या है, OH, आपको देखने में लगा कि ये भी कर रहा है, बट नहीं, मैं समझाता हूँ तुम्हें, डिफरेंस समझाता हूँ। यहाँ लग गया, थर्ड पे लगा, एक काम करते हैं 2 पे लगा देते हैं। ये दोनों आइसोमर्स हैं कि नहीं है, हाँ, ये पोजीशन आइसोमर्स है, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, ये पोजीशन आइसोमर्स है। क्या है ये मेटामर्स नहीं है, मेटामर्स में जो कार्बन होगा बीच में होना चाहिए फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप कहाँ होना चाहिए, ठीक है, आया समझ, ठीक है साक्षी। नहीं ऐसा नहीं है, ये उसका मेटामर है, ये these two are मेटामर्स, ठीक है, ऐसा नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू किसी के नहीं कर रहे हम, ठीक है। हाँ, ये दोनों इकट्ठी एग्जांपल मिलके बनेंगे मेटामर्स। लिखो बच्चे, तो इसके लिए ना मैं फंक्शन ग्रुप चाहिए बाय फंक्शनल, क्या चाहिए, जो बीच में ऐसे हो, O लग गया, S लग गया, NH लग गया, ऐसे, मतलब कि दोनों तरफ कार्बन लिंक हो रहे हो, ठीक है। लिखो मेटामेरिज्म is exhibited by the compounds, metamerism is exhibited by the compounds, metamerism is exhibited by the compounds having a bifunctional group, having a bifunctional group, बाई का स्पेलिंग ऐसे पुत्र, हेलो, या 21.5 पे रोक दिया है ना, 21.5, यहाँ पे कितने 31 है आपके, 31, 30, उधर +2 के नंबर बताऊं तुम्हें मैं, पागल हो जाओगे। ये देखो, और सर के पास है लिस्ट, कल बताऊंगा। नमन IPS के नंबर ऐसे हैं, नमन के 65 हैं, फिर जसमीत है उसके 61 है, स्मरणिका के 55.5 हैं, फिर +2 में फिर उधर तान्या के 64 हैं, अंकुश के 54 हैं, हिमांशी के 56 हैं, वो तो इनके स्कूल की है, इनके पे टीचर ही पेपर चेक करते हैं, और इनका BVM का कह रहे चेकिंग बहुत गंदी है जी, मिस्ट्री के 58 है। कहाँ गंदी चेकिंग, चेकिंग गंदी नहीं है, पढ़ने का तरीका होता है। मैं तुम्हें उनके टेस्ट दिखाऊंगा ना, देखना टेस्ट बिल्कुल बहुत ज्यादा कुछ स्मूथ टेस्ट है, कुछ कोई कटिंग नहीं, कुछ नहीं, सीधा ऐसे देख, ऐसे किया होता है जैसे बुक खोल के किए, और बुक वो कितनी खोलते तुम्हारे सामने, उधर आके देख लेना। बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो, उनको ना अब पता लग गया कि हमारा करियर सेट होना 4 महीने में। तुम लोगों ने अगर अपनी घर पे वैल्यू बनानी है, तुम्हारे पास यही टाइम है,
अभी जितने लाडले हो ना घर वालों के, +2 के बाद उतनी टांगे लाते मारेंगे वो, देखना। ल से लाडले, ल से लाते हैं। सही कह रहा हूं मैं, सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहना। तुम्हारा देखो पूरा हर तरह से साथ मिलता है, फोन चाहिए फोन ले ले, ठीक है, जहां जाना चले जा, सब कुछ है, ठीक है, हर जगह ट्यूशन जा रहे, फिर स्कूल जा रहे, सब कुछ हो। बस +2 तक उनको, क्योंकि उनको है कि बच्चा खुश रहे और पढ़ता जाए पढ़ता जाए। और तुम लोग अगर वो भी नहीं करोगे ढंग से, फिर औखा हो जाए। +2 के कुछ बच्चे सीरियस हैं, 10-12 बच्चे ना बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, वो जो टेस्ट दे रहे होते हैं यार, जो जेई वाले टेस्ट दे रहे, बस वही है ढंग के बच्चे। बस आ जाओ आगे। कहाँ पहुंच गए हम? बाई फंक्शन ग्रुप लिख लिया, कौन से लिखो? दैट इज जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, इसे बोलते हैं ईथर्स, है ना। हमें सिर्फ यही पढ़ने हैं। अगर आप जेई की क्लासेस लगाओगे +1 में ही, है ना, ऑर्गेनिक की, तो फिर हम ये भी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं थायो ईथर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की जगह अगर कहीं भी सल्फर आ जाता है तो उसको थायो आ जाता है साथ में, नाम के आगे थायो लगा। इसे बोलते हैं अमीन्स, ठीक है। कर लो। और कीटोन भी इसमें काउंट होता है, क्योंकि कीटोन ये होता है, कीटोन इज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। नहीं वैसे कीटोन में ये वाला कार्बन ही काउंट होता है ना, फंक्शनल ग्रुप ही तभी बनता है जब वो कार्बन काउंट करें। कीटोन का स्पेशल केस है, लिख लो, मेंशन कर लो। कीटोन का स्पेशल केस इसलिए क्योंकि कीटोन के जो आइसोमर होंगे ना वो दो तरह से होते हैं। देखो अब ये बनाते हैं, फिर बताता हूँ। कोई बच्चा ईथर का जनरल फॉर्मूला बताओ, उस दिन बताया था, हाथ खड़ा करो। ईथर का जनरल फॉर्मूला, हाथ खड़ा करना है, ऐसे नहीं बोलना। हाँ जी बोलो साक्षी। CnH2n+2 O लगाना ही नहीं है, CnH2n+2O, ठीक है, सही है, CnH2n+2O। तो मान लो मेरे पास फॉर्मूला है C4H8, इसका ईथर बन जाएगा, बना दोगे ईथर? नहीं सर। बस नहीं ना, यही तो चीजें होती, पता होना चाहिए। एमसीक्यू में तो क्वेश्चन आ रहा है, जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है, ईथर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बना के थोड़ी देखोगे, मैं बना के देख लूंगा उस टाइम पे, इतने सारे चारों बनाने पड़ेंगे तुम्हें, है ना, इतना टाइम नहीं होता। जनरल फॉर्मूला पता है, तुम्हारी हेल्प होगी। यहाँ आएगा C4, अब तुम्हें ये चीजें पता है, अब मेरी बात सुनो, CH3CH2O, CH2CH3, आगे CH3CH2, आगे समझ, नाम बताओगे? ये तो सिमेट्रिकल है, अगर दोनों तरफ कार्बन सेम हो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। इसका नाम मिथॉक्सी इथेन, नीचे वाला हाँ, छोटे वाले के साथ बच्चे ऑक्सी जाता है, बस इतना याद रखना, मिथॉक्सी 3 कार्बन से प्रोपेन। देखो ये नेमिंग की तो है, अगर साथ साथ प्रैक्टिस करोगे ना याद रहेगी, नहीं तो भूल जाएगी नेमिंग जितनी भी पढ़ी है। अब वो टेस्ट वाले क्वेश्चन सबको आते हैं 30 के 30, आप लोगों को तो 20 आने चाहिए। मैंने बच्चे कल टेस्ट वाले क्वेश्चन कराए थे, अब आए नहीं थे, तो एंड वाले कराए तो थे मैंने कल। कॉमन नेमिंग वाले, कॉमन नेमिंग अलग से करा देंगे, कोई नहीं, खुद पढ़ना सीखो थोड़ा। मेरा पढ़ाया भूल जाएगा, अगर उसको ज्यादा दोबारा नहीं ना रिपीट करोगे, भूल जाता है वो। एक बार तुम्हें करा दूंगा। चलो रब कर दूं 10:30 मैथ्स की, बस ठीक है, फिर हमारी 9 से 9:30, 10:30, 9 to 10:30, 9 to 10:30। हो गया ये, आगे समझ, चले आगे, आगे लिखो टॉटोमेरिज्म।
TAUTO, टाउटो। टॉटोमेरिज्म, इसको समझना पड़ेगा आपको, बहुत दिमाग लगेगा, टाइम भी लगेगा, इजी बहुत है, ठीक है। बस एक दो कंसेप्ट समझने, ठीक है। रेडी? ये बाकियों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। कैसे? देखो, ये +2 में बहुत ज्यादा आता है, क्वेश्चन में, कन्वर्जेंस में बहुत यूज होता है, ठीक है। देखो मेरी बात सुन, इसके लिए ना मैं तुम्हें एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ, बड़ा सिंपल सा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हम यहाँ से शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, ठीक है। इनके बीच में बन गया बॉन्ड, दिया छोड़ दो बच्चे, ये देखो, ये सबको समझ आ गया होगा, मेरे समझाने की जरूरत नहीं है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इसके ऑक्टेट में 2 हो गए, इसके ऑक्टेट में हो गए 8, है ना, ये समझ आ गया। अब आपको ना बस सिर्फ क्लीवेज सीखनी है कि बॉन्ड टूटता कैसे है। इस वक्त यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे, 6 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें पता है ना। एक होता है हाफ एरो, क्या होता है? एक होता है हाफ एरो, क्या होता है? हाफ एरो का मतलब है अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले आना। हाफ एरो का मतलब है अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले आना। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 7 अब है, इसके बाद 1 पहले था, 1 है। इसे बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? हाँ, ये चीज तुम्हें समझ आएगी, तुम्हें ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म में बहुत आसानी आएगी। मैकेनिज्म समझ आने शुरू हो गए, बस फिर तुम्हारी काम बन जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, बनाने की जरूरत तो नहीं, पता है ना। फुल एरो, कौन सा एरो? एक डंडी का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, 2 का मतलब दोनों आ गए, तो फिर होगा क्या? 2 3 4 8 आ गए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इसके कारण 1 नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इन टोटल बात करूं, टोटल इसके पास 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो हमने बैलेंस शेल वाले दिखाए वो अलग चीज है, ठीक है। अब इसके पास प्रोटॉन तो उतना ही है, बट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसके कारण 1 नेगेटिव चार्ज है। इसके पास एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था और 1 प्रोटॉन था। अब इसके पास क्या बचा? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं। सुना ना कभी प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन रिलीज हुआ, है ना। एसिड क्या होता है जो प्रोटॉन दे? प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, इसके पास न्यूट्रॉन होता नहीं, हाइड्रोजन के पास क्या नहीं होता। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दो सिर्फ प्रोटॉन ही बचता है, इसलिए H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? आ गया समझ? ये कंसेप्ट समझ आ गया तुम्हें? ये अभी यही करना है, फिर समझ नहीं आएगा, देखना। इसको ना लास्ट पे भी लिख लो, यहीं पे साइड पे लिख लो कहीं, इसी के ऊपर है सारा टॉपिक, देखना अभी समझ नहीं आएगा, देखना। ये टॉटोमेरिज्म, आप किसी जगह पे टॉटोमेरिज्म लिख लो, ये रिवीजन इसी कैसे ना लाइन मार के ये कर लो टॉपिक, फिर अगले पेज पे टॉटोमेरिज्म की हेडिंग दे देना। टॉटोमेरिज्म ना बोर्ड पे बनवाऊंगा कल, ठीक है, आना चाहिए। साक्षी एरो कंप्लीट एरो मारी जा रहे हो, देखो मैं कहने लगा साक्षी बहुत ध्यान से, बड़ी साक्षी तो डबल एरो लगा रही है। होमोलिटिक क्लीवेज या फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन या क्लीवेज, या इधर हेटेरोलिटिक क्लीवेज। दिस इज हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इसे इधर भी आप तोड़ के दिखा सकते हो, मैंने नीचे तोड़ा, इधर ऐसे ये टूटा, ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज। H रेडिकल, रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हाँ हाँ, होमो मतलब सेम, सेम मतलब दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके जाना। चले आगे, देखो कितना आसान है ये। अभी हम यही पढ़ेंगे, यही करना, देखना उसमें समझ नहीं आएगा। आप लोग ये वाला कंसेप्ट याद दिमाग में रखोगे ना, फिर उसमें हेल्प मिलेगी, फिर आपको धीरे धीरे आ जाएगा समझ। 2 बार में आ जाएगा, 1 बार में ना से। लेकिन अगर ये ना करा हो फिर नहीं आना था समझ, फिर समझ ही नहीं आएगा, फिर तुम लोग रट्टा मारोगे उसको।
कर दूं रब? एक मिनट रब कर दूं? Tautomerism is a special type of isomerism. लिखना नहीं है, सुनना है सिर्फ. Tautomerism is a in which two structures exist in equilibrium. In which Tautomerism is a special kind of isomerism in which two structures exist in equilibrium. मतलब कि बीकर में सॉल्यूशन के अंदर आपको वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा. ठीक है? कैसे? ये क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं तुम्हें ऐसे ही बोलूं, सोचो, तुम लोग अभी नहीं सोचोगे, तुम्हें थोड़ा बताना पड़ेगा. देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. मैं इसको नीचे बनाता हूँ, मैं ये रफ वर्क कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम जल्दी समझ पाए. ठीक है? इजी लगेगा, ऐसी बात नहीं है. पहले वो समझ लिए ना, अपनी औखा लगने वाला, अब आसान ही लगेगा. पता क्या करो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऑक्सीजन. ठीक है? अभी एरो शिफ्ट करना सिखाया, वही कर रहा हूँ. ठीक है? अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये सारा तुम्हें समझाने के लिए, सारा सिंगल स्टेप में होता है. ठीक है? यहाँ पे हम 2 से 3 स्टेप करेंगे, वो सिंगल स्टेप में होगा, वो समझने के लिए. मेरे को बताओ यहाँ पे क्या चेंजेस हुई? अच्छा, बॉन्ड जब जैसे ये था, तो इस वक्त ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 6 होते हैं. कितने होते हैं? 2 बॉन्ड बना लिए, बचे 4. वंशिका आ रहा ना समझ? 6 होते हैं, 4 रह गए. ठीक है? अब क्या हुआ? पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ गए. अब कितने हो गए? 5 ही ना, 6 हुए है ना? 6 हुए, यही तो समझना है. नहीं. अच्छा, इधर क्या हुआ था? मैंने बोला था ना, समझने के बाद भी नहीं समझ आएगा. यहाँ पे बताओ हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, बताओ. इस वक्त पहले ये बताओ, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? वेरी गुड. ओए रुक जाओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर है. अब क्या इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग बताओ. हाँ, एक खुद का बोलो ना, ये लाइन एक हाइड्रोजन का, यहाँ नेगेटिव चार्ज. 2 इलेक्ट्रॉन आए ना वापस, एक खुद का. जब पूरा एरो, जब सिंगल हाफ एरो था, हाफ एरो में सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन आता है, फुल एरो में उसका भी आएगा. ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए. 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे और 2 अब आए, तो कितने हो गए? कंडीशन होती है एक्वा सॉल्यूशन में. अगर एक्वा सॉल्यूशन होगा तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करोगे तो होमोलिटिक. सनलाइट की प्रेजेंस या हेल्पर होगा. क्या होगा? अभी हमने ये पढ़ना है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल. ये टॉपिक आगे जा क्या है, ये भी नहीं करते. ठीक है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? ओके. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए ना. इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? अब H पॉजिटिव बाहर से ही, इसके बाद नेगेटिव चार्ज आएगा. ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? एक इलेक्ट्रॉन H का ले लिया ना. मेरे को ना वो स्ट्रक्चर बताया नहीं, मान लो टीचर ने मेरे को वो स्ट्रक्चर बताया, मेरे पास सीधा यही है. मैंने इलेक्ट्रॉन गिने है ना, और मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दिया. इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है? बात समझो मेरी. मेरे को वो स्ट्रक्चर नहीं पता था. ठीक है? मेरे को सिर्फ इतना पता है, मेरे को टीचर ने ऐसे बोल दिया इलेक्ट्रॉन, मेरे को फिर भी पता है यहाँ -1 आएगा, है ना. तो ठीक हो, क्योंकि वहाँ H पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, है ना. वेरी गुड. देखो मेरी बात सुनो, H भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अपने पास. मेरी बात सुनो, मैं समझ गया. यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. कितने? 6 होते हैं. जब वो एक बॉन्ड बनाएगा 5 होने चाहिए ना, लेकिन उसके पास तो 6 हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? हाँ, ये पॉइंट समझना था. आगे समझ.
तो ये रट्टा नहीं मारना, ये रट्टा मारोगे गया हो गया, खत्म, गेम खत्म, ओके टाटा बाय बाय हो जाएगी फिर। अब मेरी बात सुनो, ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना स्ट्रक्चर, ये बीच में बनता नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है ना। किसी का भी कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल तब होता है जब वो न्यूट्रल हो। कब? हाँ, वो ज्यादा स्टेबल था। अब ये चेंज हो रहा है ना, अभी ये सुनो आगे, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? मेरे को ना इसका बॉन्ड इसके साथ बनाना है, यहाँ कौन सा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव। बॉन्ड तोड़ेंगे ना ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट करूं ताकि इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाए? यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए, उसके लिए ये बॉन्ड किधर शिफ्ट करूं? स्टार्ची कह रही है इधर कर दो, ऐसे CH3। ये मैं एक बार और समझाऊंगा, आप लोग रिलैक्स होके बैठो, ठीक है। CH, यहाँ नेगेटिव आ गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। रुक जा यार, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे O पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन थे? अब अगर मैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। देखो ये लाइन तुम्हें समझ नहीं आई होगी, ठीक है, मेरे को पता है ये समझ नहीं आया होगा, है ना। ये मैं समझ, अब मेरे को पूरा डिटेल में दोबारा समझाता हूँ। देखो अभी आपको क्या पता लगा है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, बस मैंने उतना ही समझाना था, वो आगे समझ, बस आगे देखो, आगे अभी समझाना है। सुनो, हम दोबारा HCl के पास जाएंगे, जब हमें कंसेप्ट में दिक्कत आएगी, HCl के पास जाएंगे। HCl के पास गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, ये पूरा इधर शिफ्ट हो गया। अब आपको ये इजी लगेगा, यही मैं चाहता हूँ, पहले ये इजी लगे। कितने इलेक्ट्रॉन? ये सही है। अब अगर मैं Cl को दोबारा बोलूं उसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो H के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे ना। अब ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है, अब वो आयनिक था ना, तो इसको कोऑर्डिनेट नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, ये हम इसको कोवेलेंट ही काउंट करेंगे, क्योंकि उसका अब इसका ऐसे होगा, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, अच्छा इधर देखो, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर, ये किसको समझ आया? ये दोबारा बन गया, यहाँ पे बॉन्ड था, इसको तो ये कैसे बना था? ये ऐसे बना था, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका बॉन्ड बना था, ऐसे ही था, ये 6 रह गए थे, ऐसे ही था ना ये। अब इसमें क्या हुआ? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, यहाँ पे हो गए 8, कितने हो गए? अगर फिर से बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे जो मैंने सीधा सिखाया ना, इसमें भी एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं हम। सुनो समझाने के लिए, पता क्या, मान लो इसके पास जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड अभी नहीं बना सकता, सही है, मेरे पास ऐसे है। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, कितने हैं? Cl क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, तो उससे इसके पास कितने बचे? 7। इसका चार्ज भी उड़ जाएगा, इसका भी उड़ जाएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन उसी कंडीशन में पहुंच गए, आपस में बॉन्ड बना देंगे, ऐसे। बात समझ आई? बट ये होता है एक साथ ही है, ऐसे, ये ऐसे करके होता है, ठीक है। आपको ना ये जितना आपने बेसिक समझा है कि 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बन जाता है, नेगेटिव वाला 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाले को देता है, ये समझ आ गए? ठीक है, चले अब वो समझे टॉटोमेरिज्म। अब तुम्हें बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। मैं 2 बार समझाऊंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा, रट्टा मारोगे फिर भूल जाएगा। पता क्या करना है, मैं आ जाता हूँ। बहुत आसान है, सुनो, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, इतना तो पता ही है तुम्हें अब, है ना। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, H पॉजिटिव बन जाएगा ना। यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए अगर बॉन्ड बनाना? नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बनता है, तुम्हें पता लग गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या चाहिए? तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं सिंगल स्टेप में समझाऊंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। CH3C, O के ऊपर चार्ज कौन सा आया? और O ने इसके साथ बना लिया डबल बॉन्ड, H चला गया बाहर, H पॉजिटिव गया, कौन गया बाहर? और जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आया? तो इस नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव आ गया।
दोबारा तो ये सिंगल स्टेप में बताया, देखो सिंगल स्टेप में था, इसको अब अगर 2-3 स्टेप में समझोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा। देखो देखो इसको हम 2 स्टेप में समझ लेते हैं। पहले ये बॉन्ड टूटा, हाँ ये टूटा, O पे नेगेटिव आ गया, H पॉजिटिव देख रहा मैं कहाँ जाऊँ, है ना। इसको भेजेंगे हम कहाँ, ये वाले कार्बन के पास, उस कार्बन में देखो मैं नेगेटिव चार्ज लेके आ गया। अब देखो मैंने स्पीड भी बढ़ा दी, दिख रहा है आपको। अब एट द सेम टाइम क्या होगा, देखो O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये सिंगल हो गया। H तो नहीं, H को नीचे ले आओ यहाँ पे, अगर नहीं लाना अभी भी मत लाओ, अब एक स्टेप में कर लो। H पॉजिटिव था हमारे पास, यहाँ पे बैठा था, H पॉजिटिव आ जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, और ये भी बॉन्ड इसको ऐसे शो करते हैं, ये जो बॉन्ड है इसको ऐसे शो करते हैं, बॉन्ड हो CH। ये समझ आया, कोई डाउट? देखो फिर इसके 2-3 केस करने हमने अभी, अच्छे से समझ लो है। कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, ये वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज के कारण, H पॉजिटिव है तो स्टेबल था, स्टेबल है वो, हाँ 10 नहीं होंगे, नहीं मैं समझाता हूँ, बोल। ये देखना मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। ये बॉन्ड टूटा, या नेगेटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल हो चुका है, ठीक है। अब पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जब नेगेटिव चार्ज आएगा H पॉजिटिव यहाँ आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बन जाएगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन एक और आता है, वो ये कि ये हुआ क्यों, है ना, ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, उसके पीछे रीजन देखो। ये इक्विलिब्रियम में ये 99.9% होता है, ये 0.1% होता है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में ये बहुत कम होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब साफ कि ये ज्यादा स्टेबल है ना। ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है, क्यों, बिकॉज C डबल बॉन्ड O इज स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C, ठीक है, बिकॉज नहीं C डबल, मैं अब बताता हूं ना, सुनो तो सही, C डबल बॉन्ड O इज स्ट्रॉन्गर देन, उसके पीछे रीजन, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। क्या लाइन है, आगा समझ, जी हाँ आगा समझ, चलो लिखो लिखो, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब आप लोगों को ये वाला तो नहीं लिखना ना, 4 स्ट्रक्चर तो एम ही है, बीच में दिखाने के लिए थे, ठीक है, मेन ये करना है, ठीक है, वो आपके समझने के लिए, उसको ब्रैकेट में रख सकते हो अगर समझने के लिए रखना है, ताकि जब देखो तो ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुंचा जाता है, ठीक है, पता होना चाहिए। लिखो, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच the isomers differ in the arrangement of atoms. Isomers differ in the arrangement of atoms, but they exist in this is a special type of functional isomerism in which the isomers differ in the arrangement of atoms, but they exist in dynamic equilibrium. इसको अंडरलाइन कर लो, डायनेमिक मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है, exist in dynamic equilibrium with each other. हाँ जी, but they exist in dynamic equilibrium with each other, and this phenomena is termed as tautomerism. With each other, and this phenomena is termed as tautomerism. अच्छा नीचे वाला रब कर दूं, क्या चाहिए इसकी ना फोटो खींच लो, फिर मैं ना एक क्वेश्चन देना है वो मेरे सामने कर दो, मैंने जाना मेरे उधर क्लास है ना, फोटो किसी ग्रुप में डाल दो। ये आपके समझने के लिए था, वो मेन आपको उतना करना है वो, ठीक है, आगे समझ। कौन से वाला, ये ऊपर वाले में इक्विलिब्रियम का बनाना है। अब मेरी बात सुनो, एक फोटो डाल दो, सारे खींचने लगे, ये देखो, इसको पता क्या बोलते हैं, इसमें ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, वो चार्ज खड़ा करो, और ये भी फंक्शन ग्रुप ही होता है, कौन सा, डबल बॉन्ड,
इन इन, है ना, तो इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं? हाँ। और इसमें क्या डबल बॉन्ड हो, ये कौन सी फॉर्म है? हाँ किट, ये इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? कीटो फॉर्म। लिख लो। हेलो, हाँ जी बेटा। नहीं नहीं दसो, कोई नहीं, आ रहे में करे आ रहे हैं बस। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं फोन करता हूँ बस। हाँ वो बन जाएगा, कोई नहीं। हाँ जी ठीक है, एक तो दो, ठीक है पापा। हाँ जी मैं कर देना। ओके, 15-20 मिनट। ठीक है, ओके। हो गया। आपको ये करना ही है, सुनो, ये आप लोग बाद में नोट कर लेना। इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, उसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। मेरी बात सुनो, ये वाला स्ट्रक्चर कौन करेगा? ये करके दिखाओ। करोगे? फिर डर गए? हैं? क्यों? नहीं कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मैं करा दूं यार, तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग डरते हो। करना क्या है यार, मेरी बात सुनो, उसको उठा के यहाँ रखो, रख लिया। होएगा क्यों नहीं होगा? होगा बच्चे, ट्राई करो, वो वाला ट्राई करो पहले। ये वाला वो मुश्किल से बनेंगे, मैं कुछ समझता हूँ मैं। नहीं खोलना नहीं है बच्चे, इसको ऐसे ओपन ऐसे ही रखना है, ठीक है? खोल के नहीं बना सकते इसको, बंद है ना ये, इसमें कार्बन की चेन हिल जाएगी ना। यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा ना, तो कार्बन, हाँ दोनों तरफ इक्विलिब्रियम का साइन है ना बच्चे। ये खोलना नहीं है, ऐसे में ही करना है। ऐसे में सेम चीज लगानी है। देखो इधर देखो, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, ठीक है? ये बॉन्ड किधर गया? इस तरफ, ये इधर गया। बस इतना तो करो ट्राई। एक और दूंगा अभी। पहली बात तो यार रिंग बनानी, रिंग तो बनेगी। चलो हो गया। ये बॉन्ड इधर आया, ये एरो मार के दिखाने दोनों, ठीक है? इधर देखो, यहां से बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, इसके साथ आ जाएगा H। क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। और वो H भी आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, H चला गया अंदर, O पे नेगेटिव आएगा, बॉन्ड बन गया। वो नीचे बॉन्ड बना लेता ना, ये बन गया। हाँ एक और करो, ये लो, ऐसे यहाँ लगाया था मैंने, फिर मैंने बोला जरूरत नहीं होती, दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी ताजा किया, यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है? वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है? वो नहीं करने पेपर में, वो नहीं करने, ठीक है? मेरी बात सुनो, एक इसके उल्टा करके देखो, उल्टा। ये लो, इसके उल्टा करो, उल्टा। ऐसे नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, अगर ट्राई करो, करे हो ना फिर। लास्ट स्ट्रक्चर, बच्चे ये वाला समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं हुए ना कंफ्यूज? इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है? कल सिर्फ टॉटोमेरिज्म में बना के है ना 5 टाइम स्ट्रक्चर, ये वाला और ये वाला 2 बार ये बना लेना, 3 बार ये बना लेना, ठीक है? इसमें देखो मैं बताता हूँ। हाँ इसमें उल्टा करना है, उल्टा। अगर इसी से वापस जाना होता, क्या कर दे? ये बन ऊपर, देखो इससे वापस जाना था, ये बन ऊपर भेज के, यहाँ से H उधर जाता है, ये बॉन्ड बन जाता है। हाँ अब इसमें देखो, ये बॉन्ड ऊपर गया, ठीक है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ये वाला मैं आपको कल करा देता हूँ, ठीक है? ये इसमें ना यहाँ से H निकलेगा, ठीक है? H ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा। ये मैं कल कराता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
आप लोग ना ये वाला 2 बार, ये वाला 3 बार बना के आना, ठीक है? बनाओगे तभी आएगा, नहीं तो भूल जाएगा, ठीक है? चलो जाओ, बाय पुत्र। ओए ये बुक दो बच्चे, पीछे देना बुक।